अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा इनकी माता थी। यह बालक बड़ा होनहार था। अपने पिता के से सारे गुण इसमें विद्यमान थे। स्वभाव का बड़ा क्रोधी था और डरना तो किसी से इसने जाना ही नहीं था। इसी निर्भयता और क्रोधी स्वभाव के कारण इसका नाम अभिनिर्भय मन्यु क्रोधी अभिमन्यु पड़ा था। अर्जुन ने धनुर्वेद का सारा ज्ञान इसको दिया था। अन्य अस्त्र शस्त्र चलाना भी इसने सीखा था। पराक्रम में यह किसी वीर से भी कम नहीं था। 16 वर्ष की अवस्था में ही अच्छे अच्छे सेनानियों को चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य इसमें थी। इसकी मुखाकृति और शरीर का ढील डोल भी असाधारण योद्धा का सा था। वृषभ के समान ऊंचे और भरे हुए कंधे थे। उभरा वक्ष स्थल था और आंखों में एक जोश था। महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। पितामह धराशाही हो चुके थे। उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का सेनापतित्व संभाला था। अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विचलित कर रहा था। द्रोणाचार्य कितना भी प्रयत्न करके अर्जुन के इस वेग को नहीं रोक पा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था मानो पांडव कौरवों को कुछ ही क्षणों में परास्त कर डालेगी। प्रातः काल युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण अपना पांचजन्य फूंकते उसी क्षण अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचने लगता था। संध्या तक यही विनाश चलता रहता। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे द्रोणाचार्य, यदि पांडवों की इस गति को नहीं रोका गया तो कौरव सेना किसी भी क्षण विचलित होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ी होगी। अतः कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जाए और अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जाए। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने से संतप्तकों ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उनसे लड़ने को चला गया। उसके पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़ें या अपनी पराजय स्वीकार करें। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। अर्जुन बहुत दूर संतप्तकों से युद्ध कर रहा था। चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों के शिविर में त्राहि त्राहि मच उठी। युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न आदि कितने ही पराक्रमी योद्धा थे जो बड़े से बड़े पराक्रमी कौरव सेनानी को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का कौशल किसी को भी नहीं आता था। वह ऐसा व्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसको तोड़ना ही मुश्किल था और फिर सफलतापूर्वक उसमें से बाहर निकलना तो और भी दुष्कर कार्य था। कौरव सेना के सभी प्रमुख महारथी उस चक्रव्यूह के द्वारों की रक्षा कर रहे थे। जब सभी किंकरतपी मूड के सभा में बैठे हुए थे और अर्जुन के बिना सिवाय इसके कि वे अपनी पराजय स्वीकार कर ले, कोई दूसरा उपाय उनको नहीं सूझ पड़ रहा था। अभिमन्यु वहां आया और सभी को गहन चिंता में डूबा हुआ पाकर युधिष्ठिर से पूछने लगा कि चिंता का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने सारी बात बता दी। उसे सुनकर वह वीर बालक अपूर्व साहस के साथ बोला, आर्य, आप इसके लिए चिंता ना करें। दुष्ट कौरवों का यह षड्यंत्र किसी प्रकार भी सफल नहीं हो सकेगा। यदि अर्जुन नहीं है तो उनका वीर पुत्र अभिमन्यु तो यहाँ है। आप दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाऊंगा। अभिमन्यु की
बात सुनकर सभी को आश्चर्य होने लगा। एक साथ सबकी नीचे झुकी हुई गर्दनें ऊपर उठ गईं। फिर भी युधिष्ठिर ने उसे अभिमन्यु की नादानी ही समझा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता अर्जुन के सिवा इनमें से कोई भी चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता, फिर तुम कैसे इसका भेदन कर सकते हो? हाय, आज अर्जुन होता तो यह अपमान न सहना पड़ता। संध्या काल तक भी वह गांडी बंधना नहीं आ सकेगा, और पांडवों की यह सेना जिसको लेकर वह प्रचंड वीर अभी तक युद्ध करता रहा है, अपने अस्त्र डालकर कौरवों से पराजय स्वीकार कर लेगी। हाय हाय, क्रूर विधाता, यह कहकर युधिष्ठिर अधीर हो उठे। उसी क्षण अभिमन्यु ने सिंह की तरह गरज कर हारे, आप मुझे बालक ना समझे, मेरे रहते पांडवों का गौरव कभी नहीं मिट सकता। मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। पिता ने मुझे चक्रव्यूह के भीतर घुसने की क्रिया तो बतला दी थी, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं बताया था। आप किसी प्रकार चिंता ना करें, मैं अपने पराक्रम पर विश्वास करके चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और उससे बाहर भी निकल जाऊंगा। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए और युद्ध के लिए मुझे आज्ञा देकर शंख बजा दीजिए। उस दुर्योधन को संदेश भिजवा दीजिए कि वीर धनंजय का पुत्र अभिमन्यु उनकी सारी चाल को निष्फल करने के लिए आ रहा है। कितनी ही बार अभिमन्यु ने इसके लिए हठ किया, परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। युधिष्ठिर ने उसको आज्ञा दे दी। अभिमन्यु अपना धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। उसकी रक्षा के लिए भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्विक चले। चक्रव्यूह के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही अपने पराक्रम से उसने पहले